नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए जीएस पेपर 1 का आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की गदर आंदोलन जो हुआ था 1913 में, तो गदर आंदोलन के सकारात्मक पक्ष क्या थे। तो गदर आंदोलन के सकारात्मक पक्ष देखने से पहले उससे संबंधित गदर आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो पहला देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना देखिए 1913 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल जी ने। और गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना जी। गदर पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे भाई परमानंद जी, भगवान सिंह जी और करतार सिंह सराभा जी। गदर पार्टी का नाम गदर क्यों पड़ा, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था या 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसे गदर भी कहा जाता है। और इसी गदर से प्रेरणा लेकर एक गदर आंदोलन चलाया गया 1913 में। सबसे महत्वपूर्ण कि जो पंजाब के किसान थे एवं पंजाब के जो भूतपूर्व सैनिक थे वो लोग बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद में पंजाब के किसान और पंजाब के भूतपूर्व सैनिक कनाडा और अमेरिका में बस गए और उन्होंने ही गदर आंदोलन का चलाया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि गदर आंदोलन क्यों चला था, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने के लिए। फिर देखिए कि इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि है कामागाटा मारू प्रकरण 1914। तो इसमें देखिए कनाडा की सरकार ने उस समय यह नियम लगाया था, कि केवल वही भारतीय कनाडा आ सकते हैं जो सीधे भारत से आ रहे हों। केवल वही भारतीय कनाडा आ सकते हैं जो सीधे भारत से आ रहे हों, ऐसा नियम था कनाडा की सरकार ने। किंतु वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने इस नियम में छूट दे दी कि अर्थात वो भी भारत आ सकते हैं जो सीधे भारत से नहीं आ रहे हों। तो इससे प्रेरणा लेकर सिंगापुर के व्यक्ति थे, भारतीय मूल के व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह, उन्होंने एक जापानी जहाज लिया। जापानी जहाज का नाम था कामागाटा मारू और उसमें 376 भारतीयों को लेकर वो सिंगापुर से चले वैंकूवर कनाडा के लिए। किंतु जब वो पहुंचे उससे पहले ही कनाडा की सरकार ने पुराना नियम लागू कर दिया, अर्थात कनाडा में केवल वही भारतीय कनाडा आ सकते हैं जो सीधे भारत से आ रहे हों। किंतु ये लोग सिंगापुर से आ रहे थे इसलिए इनको वैंकूवर कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और काफी दिनों तो वहीं खड़ी रही जहाज। उसके बाद मजबूरन वापस आई कोलकाता में। जब कोलकाता में वापस आई जहाज तो बहुत दिनों तक समुद्र में यात्रा से रहने से लोग बहुत आक्रोशित से ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने कनाडा को फोर्स किया है इसलिए उसने यह नियम लगाया है। इसके बाद कनाडा में जहाज के यात्रियों कोलकाता में जहाज के यात्रियों और ब्रिटिश जो सैनिक थे उनसे संघर्ष हुआ और लगभग 20 यात्री शहीद हो गए इसमें और लगभग 200 लोगों को जेल हो गई। तो ये था कामागाटू प्रकरण जो कि गदर आंदोलन से ही जुड़ा था, क्योंकि इसके जो सदस्य थे उससे सहानुभूति रखते थे गदर पार्टी से। तो अब देखते हैं कि गदर आंदोलन के सकारात्मक पक्ष क्या थे। तो गदर आंदोलन के सकारात्मक पक्ष थे जो कि मूलतः 6 हैं। पहला यह है कि गदर आंदोलन ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक वैचारिक संघर्ष आरंभ किया। गदर आंदोलन ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक वैचारिक संघर्ष आरंभ किया। पहला इसका सकारात्मक पक्ष है। दूसरा सकारात्मक पक्ष यह है कि गदर आंदोलन के कारण ऐसे राष्ट्रवादी भी आंदोलन से जुड़े जो देश के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार थे। इसका सकारात्मक पक्ष तीसरा यह है कि यह मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। तत्कालीन सांप्रदायिकता के माहौल में यह एक बड़ी उपलब्धि थी।
चौथा सकारात्मक पक्ष इसका यह था कि इस आंदोलन का चरित्र लोकतांत्रिक एवं समतावादी था। पांचवा सकारात्मक पक्ष की इस आंदोलन में क्षेत्रीयता की भावना नहीं थी। इनके आदर्श थे तिलक, सावरकर जी और अरविंद घोष जी। छठा सकारात्मक पक्ष की लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषणों में आयरलैंड, मैक्सिको एवं रूस के क्रांतिकारियों का खूब जिक्र होता था। ये था गदर आंदोलन और उससे संबंधित 6 महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष, गदर आंदोलन के 6 महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।